और गुस्से में ऐसे करते करते गन निकाल कर मुरली को गोली मार देता है और वहाँ पर सन्नाटा फैल जाता है। वर्धन शौक में चला जाता है और वो अपने आदमियों को बोलता है कि इसकी बॉडी ठिकाने लगाओ वरना बहुत उल्टे काम हो जाएंगे। इधर गांव वाले और पुलिस मुरली को ढूंढकर परेशान हो रहे होते हैं। तब एक आदमी आकर बताता है कि उसने मुरली को वर्धन के लोगों के साथ जाते देखा है, वो भी गाड़ी की डिक्की में। गांव वाले सीधा वर्धन के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। रामराज को पता चलता है कि मीरा मंदिर गई है तो वो वहीं जाकर उसे बोलता है, मैडम चलिए ना मेरे घर पर कॉफी पीते हैं। मीरा पहले मना करती है पर मीरा भी मान जाती है बाद में। गांव के लोग जंगल में मुरली को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाते हैं। मुरली की हालत बहुत खराब होती है तो सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर गांव वाले वर्धन के फार्म हाउस को घेर लेते हैं क्योंकि मुरली जिस हालत में मिला था सबको लगता है कि कांड वर्धन और उसके बेटे अश्विन ने किया है। दूसरी तरफ रामराज मीरा को अपने घर में बंद कर देता है और बोलता है जब तक मुरली होश में नहीं आता तुम लोग गांव से बाहर नहीं जाओगे। अब यहाँ मीरा को तो कुछ पता नहीं था और फिर रामराज बोलता है कि गोली तुम्हारे बाप ने चलाई। ये सुनकर मीरा शॉक हो जाती है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। वर्धन से मिलने एक पुलिस ऑफिसर आता है जो बोलता है अगर मुरली ने आपका नाम ले लिया ना तो आप यहाँ से जा नहीं पाओगे, भगवान से दुआ करो कि आपका नाम ना ले। तभी फोन आता है कि मुरली होश में आ गया है। पुलिस गांव के मुखिया को लेकर मुरली के पास जाता है और पूछता है गोली किसने मारी। मुरली कहता है अंधेरा था कुछ दिखाई नहीं दिया। मुखिया मुरली को कहता है कि हम तेरे साथ है तू डरना मत, पर मुरली कहता है कि नहीं उन्होंने नहीं मारी, पता नहीं किसने मारी। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी खुश हो जाता है कि उसको बिना कुछ करे ही मुरली का ये स्टेटमेंट मिल गया क्योंकि उसके पास ऊपर से ऑर्डर्स आए थे कि वर्धन और की फैमिली को बचाना है। फिर मुखिया जाकर गांव वालों को बता देता है कि वर्धन और ने गोली नहीं चलाई, मुरली ने खुद ने कही है ये बात। और फिर सारे शांत हो जाते हैं और अपने घर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में कल्याणी मुरली से पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, पूरे गांव वाले तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे। ये सब सुनकर मुरली को बहुत खुशी हुई कि लोगों ने उसे फाइनली अपना लिया। अब रामराज भी मीरा को छोड़ देता है। मीरा जाके वर्धन और अश्विन से पूछती है क्या उन्होंने मुरली को गोली मारी थी। दोनों मना कर देते हैं और वर्धन अपनी बेटी को बहला फुसला लेता है। अब अश्विन का फिर से दिमाग खराब हो जाता है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मुरली ने सिर्फ उन पर तरस खाकर उन लोगों का नाम नहीं लिया और फिर उसके चुल मस्ती है और फिर वो उससे फिर से बदला लेने का प्लान बनाता है। पर वर्धन उसे मना कर देता है और बोलता है चलो अपन घर चलते हैं अपने। गांव वाले मुरली का स्वागत करते हैं जब वो घर आता है। तब कल्याणी की माँ उस पर चिल्लाती है कि वो हर जगह बदनाम हो रही है, मुरली से दूर रहे। मुरली बोलता है कल्याणी अब बदनाम नहीं होगी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। कल्याणी खुशी से भर जाती है। कुछ दिन बाद मुरली ठीक हो जाता है और अपने शॉप पर फिर से काम करने लग जाता है। साथ में कल्याणी भी होती है। एक दिन मीरा पूछने आती है कि असली में गोली किसने चलाई थी, पर मुरली कुछ नहीं बताता। अश्विन के बदले का भूत अब तक उतरा नहीं था। वर्धन सोचता है कि बेटे को बदला पूरा करके ही चैन मिलेगा और उसका साथ देने का फैसला करता है। पुलिस वाले को बोलता है कि मुरली अपनी दुकान